हेलो एवरीवन, माई सेल्फ से काजल ढेरवलिया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब देखो हमारा आज का जो डिस्कशन है वो है फॉर BHU MCOM एंट्रेंस एग्जाम। आज हम लोग 2014 एंड 2015 के क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़ो तो आपको पता होगा कि हमने 18, 19 साथ में डिस्कस किया था एंड देन 2016 एंड 2017 का क्वेश्चन पेपर साथ में डिस्कस किया था। बेसिकली ये जो डिस्कशन हमने किया है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट के टॉपिक पे है, क्योंकि देखो ये 6 पेपर्स ऐसे हैं ना, ये 6 ईयर्स के पेपर हमने पिछले साल ही अपलोड कर दिए थे, बट उसमें हमने वो टॉपिक्स डिस्कस नहीं किए थे जो बेसिकली थ्योरी बेस्ड है, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस एंड मनी एंड बैंकिंग। तो करंट ईयर में क्योंकि हम इसके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम इसके MCQs भी डिस्कस करेंगे। एंड 2012, 2013 एंड 2020 का क्वेश्चन पेपर भी हमने डिस्कस किया है, बट वहाँ ना हमने सारे MCQs डिस्कस किए हैं। क्लियर? तो अगर इनमें से कोई भी वीडियो आपकी मिस हुई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और साथ ही साथ हम ये बता दें कि BHU के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप इसके सारे के सारे क्लासेस एक साथ कवर कर सकते हो, जहाँ आपको ये सारे क्लासेस एक जगह पे मिल जाएंगे। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ओनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट। एंड हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन पे भी क्लास अपलोड की हुई है, जहाँ से आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो वो क्लास भी आप ज़रूर से कवर कर लेना। अब देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी का पार्ट है, चाहे DU की बात करो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करो, किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट MCOM एंट्रेंस एग्जाम का पार्ट बनता ही है। तो ये सारे क्वेश्चंस हर एक यूनिवर्सिटी वाले कवर कर सकते हैं। अब देखो BO की अगर बात करें तो इस पर हमने अलग से 100 MCQs अपलोड किए हैं, और बिजनेस मैनेजमेंट पे भी हम बहुत जल्दी 100 MCQs अपलोड करने वाले हैं। तो वो क्लास तो नो डाउट सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन ही होंगी, बस यहाँ पे ये है कि हम BHU के क्वेश्चन पेपर से ये दोनों टॉपिक अभी कवर करा रहे हैं। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले 2014 का पेपर करेंगे, देन 2015 का। अब देखो ये हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है ये 2014 का क्वेश्चन पेपर है, और 2014 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 95 ये बेसिकली पार्ट था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस मैनेजमेंट का। क्लियर? तो यहाँ पे ओवरऑल 20 क्वेश्चंस की कवरेज हुई थी। जो हमने 2014 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है चैनल पे, उसमें आप देखना ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस नहीं किए हैं, तो वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये BHU की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 76 से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फर्म इज सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर। ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो उसका सबसे बड़ा रूल ही यही है कि पार्टनरशिप फर्म कभी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता, बल्कि उसको बिजनेस करना होता है, वो भी किस मोटिव से? प्रॉफिट के मोटिव से। क्लियर? रनिंग अ बिजनेस, प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, प्रिजर्विंग फॉरेस्ट, नो। अगर हम फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ देखें तो ये बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम है, और पार्टनरशिप फर्म कभी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड, रनिंग अ बिजनेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पार्टनरशिप? म्यूचुअल एजेंसी, कॉमन सील, डायरेक्ट मोटिवेशन, परपीचुअल सेसेशन। देखो कॉमन सील और परपीचुअल सेसेशन बेसिकली कहाँ पाया जाता है? कंपनी में। ये पार्टनरशिप फर्म में नहीं होता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, बेसिकली इनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। डायरेक्ट मोटिवेशन पॉसिबल है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में। एंड पार्टनरशिप की बात करें तो वहाँ म्यूचुअल एजेंसी होता है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब जहाँ हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है और हर एक पार्टनर एजेंट भी है। तो करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन इज अ फॉर्म ऑफ। अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन की क्लास हमारी की है, जिसका बेसिकली हमने 3 पार्ट अपलोड किया है, जिसको बेसिकली हमने 3 पार्ट में अपलोड किया है, तो फिर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो रिलेटेड है बिजनेस कॉम्बिनेशन से। ट्रेड यूनियन इज अ फॉर्म ऑफ फेडरेशन, नो। पूल, नो। एसोसिएशन, मर्जर। अब देखो फेडरेशन का पार्ट था पूल एंड कार्टल, और मर्जर किसका पार्ट था? फुल कंसोलिडेशन का। क्लियर? एसोसिएशन में 3 चीजें थी, पहला था ट्रेड यूनियन, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इनफॉर्मल अग्रीमेंट। सब पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है, तो करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, पूल केम इनटू बिगिन इन USA। ये लर्न कर लेना। बेसिकली पूल किसका पार्ट था? फेडरेशन का। नेक्स्ट, कार्टल इज कॉम्बिनेशन ऑफ पूल एंड कार्टल। बेसिकली किसका पार्ट था? फेडरेशन का। और कार्टल किसका कॉम्बिनेशन होता है? डिस्ट्रीब्यूटर्स का, नो। होलसेलर्स, नो। रिटेलर्स, नो। प्रोड्यूसर्स,
तो करेक्ट आंसर क्या होगा 4। अब इन पे हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं जब हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन की क्लास अपलोड की थी तब, तो वहाँ से टॉपिक ज़रूर आप क्लियर कर लेना। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? एन एक्ट ऑफ सिलेक्शन, पैरामेडिक इन फॉर्म, अ मेंटल प्रोसेस, अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमेशा इस तरीके से होता है, दैट इज पिरामिड के फॉर्म में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और टाइम बॉस। अगर फंक्शन है ना तो वहां टाइम बॉस की बात नहीं आती, तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, हु हैज क्लासिफाइड मैनेजमेंट फंक्शंस इनटू 5 पार्ट्स? नो डाउट हेनरी फ्योल। कौन कौन से हैं वो भी लर्न कर लेना। फर्स्ट है प्लानिंग, देन है ऑर्गेनाइजिंग, देन कमांडिंग, देन कोऑर्डिनेटिंग एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, who is responsible for performing the planning function of management? Shareholders, managers, workers, outsiders. No doubt managers, क्योंकि अगर हम बात करें प्लानिंग फंक्शन की, दैट इज किसी भी मैनेजमेंट फंक्शन की, तो उसको कौन परफॉर्म कर सकता है? मैनेजर्स, तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग? गाइडिंग, रिपोर्टिंग, पॉलिसी और सिलेक्शन। नो डाउट पॉलिसी। अगर एलिमेंट की बात करें तो सारे एलिमेंट के नेम आपको लर्न होने चाहिए। यहाँ हम लिख रहे हैं, ये लर्न कर लेना। प्लानिंग के जो एलिमेंट है उसमें पहला एलिमेंट है ऑब्जेक्टिव्स, देन है फोरकास्टिंग, नेक्स्ट था हमारा पॉलिसीज, देन रूल्स, देन प्रोसीजर्स, देन बजट, प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं किसके? प्लानिंग के। क्लियर? तो ये होपफुली सबको लर्न होगा, नहीं भी होगा तो ये लर्न कर लेना कि जो 8 एलिमेंट्स हैं प्लानिंग के, क्योंकि इनके नाम एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, तो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 पॉलिसी। नेक्स्ट, हु हैज सेड प्लानिंग इज फंडामेंटली चूजिंग? इसका करेक्ट आंसर है 1 बिली ई गोइट्स। ये लर्न करना है, साथ ही साथ लर्न कर लेना। नेक्स्ट, organization does not include division of work, group of individuals, sources of authority और formulation of budget। ऑर्गेनाइजेशन में हम कभी भी बजट की बात नहीं करते हैं, बल्कि किसकी बात करते हैं? मेन, मनी एंड रिसोर्सेज की। क्लियर? तो वर्क की बात हो रही है, इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, अथॉरिटी की बात हो रही है, बट क्या बजट की बात होगी? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा 4 बजट। नेक्स्ट, the principle of receiving orders from one superior is termed as a principle of unity of command। क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि एक सुपीरियर होता है और उसके अंडर कई सारे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे होते हैं, दैट इज सबऑर्डिनेट्स होते हैं। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय। इसका करेक्ट आंसर है 3 हर्बर्ट ए सिमन। ये भी साथ ही साथ आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट, staffing is an act of matching the people with jobs, matching the people with planning, controlling the people, motivating the people। no doubt staffing मतलब क्या होता है? लोगों को रिक्रूट करना, उनको जॉब प्रोवाइड करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, मैचिंग द पीपल विद जॉब्स। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू अ कंक्लूजन इज रिलेटेड टू। कंक्लूजन की बात की है, नो डाउट डिसीजन मेकिंग की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स इशूइंग ऑर्डर्स, काउंसलिंग, सुपरवाइजिंग, ग्रांटिंग अथॉरिटी। अब देखो, अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, तो जो इसका प्रोसेस है उसमें सबसे पहला ये होता है कि हम ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं, फिर एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, एंड फिर उनके काम को रिव्यू एंड रीऑर्गेनाइज करते हैं। क्लियर? तो चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 ग्रांटिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल अप्रेजल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ जॉब डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। अगर हम डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल की बात करें तो नो डाउट प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। ओवरऑल देखा जाए तो 18 प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग है, और ना वो सारे के सारे ही आपको लर्न करने होंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में एक प्रिंसिपल पूछा है तो नो डाउट आगे की भी प्रिंसिपल्स पूछ सकता है। तो इन 18 की लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और वो पूरी की पूरी 18 प्रिंसिपल्स की जो लिस्ट है वो आप लर्न कर लेना।
नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल डज नॉट कंसिस्ट ऑफ measurement of performance, detection of deviation, establishment of standards, break even point analysis. अब कंट्रोल के प्रोसेस की बात किया तो पहला 3 तो इसका प्रोसेस है, बट क्या लास्ट 1 है? क्या हम ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं? नहीं. बेसिकली अगर प्रोसेस ऑफ कंट्रोल की बात करें तो इसमें सबसे पहला होता है कि हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, देन उस स्टैंडर्ड को परफॉर्मेंस के साथ मेजर करते हैं, देन कंपेयर करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से, फिर डेविएशन डिटेक्ट करते हैं एंड एट लास्ट हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ पे हमें करेक्शन की ज़रूरत है, कैसे इस डिफरेंस को हम क्लियर करें. क्लियर? तो ये ओवरऑल 5 स्टेप में हमारा प्रोसेस ऑफ कंट्रोल बटा हुआ है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4. एंड लास्ट क्वेश्चन, नॉन बजटरी कंट्रोल टेक्निक इंक्लूड्स ऑडिट, स्टैटिस्टिकल डेटा, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ऑल ऑफ द अबव. नॉन बजटरी कंट्रोल टेक्निक पूछा है तो ये सारे के सारे क्या है? नॉन बजटरी कंट्रोल टेक्निक. क्लियर? ये देखो हम लोग 2014 के तो ये 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए. अब हम लोग चलेंगे 2015 के क्वेश्चन पेपर पे. यहाँ देखो ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 ये रिलेटेड है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट से. यहाँ देखो कंफ्यूज मत होना, सिर्फ 15 क्वेश्चंस पूछा है तो अब आपके एग्जाम में 24 MCQs पूछेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट से. क्लियर? तो चलो अब हम लोग ये 15 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जिसमें से हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है. देखो सबसे पहला क्वेश्चन है जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड्स. अब यहाँ ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ पढ़ना होगा. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में कई सारी इंडस्ट्रीज़ आती है, जैसे प्राइमरी इंडस्ट्रीज़. अब प्राइमरी में बेसिकली आता है एग्रीकल्चर. नेक्स्ट आता है जेनेटिक, जहाँ बेसिकली हम लोग इसकी बात करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें आता है फिशिंग. देन हमारे पास आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. अगर इस एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें हमारा आएगा माइनिंग. देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कोई चीज़ आप बना करके बेच रहे हो. देन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कोई चीज़ बना करके सेल कर रहे हो, जैसे बिल्डिंग हो गया. एंड लास्ट वन इज सर्विस इंडस्ट्री, जहाँ बेसिकली हम लोग बात कर सकते हैं होटल इंडस्ट्री की, टूरिज्म इंडस्ट्री की, जो बेसिकली गुड्स नहीं प्रोवाइड करके सर्विस प्रोवाइड करते. क्लियर? तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 फिशिंग. नेक्स्ट, इंडस्ट्री क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी. करेक्ट आंसर होगा 2 फॉर्म यूटिलिटी. अब बेसिकली फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये रिफर करता है कि कितने अच्छे तरीके से हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बनाएं कि वो कस्टमर की नीड को पूरा कर पाए, और इंडस्ट्री का तो यही मोटिव होता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 फॉर्म यूटिलिटी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब जहाँ बेसिकली हमें सोसाइटी को सर्व करने की बात होती है. इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रॉफिट जनरेशन, रिस्क मैनेजमेंट. नो डाउट करेक्ट आंसर होगा 2, क्योंकि जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हो सोसाइटी को आपको भी इन रिटर्न कुछ देना होता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. नो, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री होता है. अ पार्टनरशिप फर्म इज अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ. अगेन नो, क्योंकि इसकी कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल अथॉरिटी नहीं होती. अ पार्टनरशिप फर्म इज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. नो, हमने अभी ऊपर बताया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी आप पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते, वो हमेशा एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनता है जो कि प्रॉफिट मोटिव से बनता है. एंड लास्ट वन इज अ पार्टनरशिप फर्म इज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. येस, पार्टनरशिप हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, अनसर्टेन स्पैन ऑफ लाइफ इज अ फीचर ऑफ पब्लिक कंपनी, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट कंपनी. अनसर्टेन, जहाँ पे आप कुछ भी फिक्स नहीं बता सकते, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बिजनेस है उसकी लाइफ खत्म हो जाए, तो सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि जैसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप की डेथ होगी वैसे ही उनका बिजनेस बंद हो जाएगा. क्लियर? अब बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कस्टमर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप. अनलिमिटेड लायबिलिटी है, डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी है, अटमोस्ट गुड फेथ है. करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, क्योंकि डायरेक्ट मोटिवेशन बेसिकली कहाँ पे होता है? वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी. आर्टिफिशियल पर्सन होता है क्योंकि इसको इन द आइज ऑफ लॉ एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है. वॉलंटरी एसोसिएशन भी होता है, सेपरेट एग्जिस्टेंस भी होती है, बट क्या सीक्रेसी की कोई बात होती है? नहीं. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4. नेक्स्ट, द प्रिंसिपल वन मैन वन वोट अप्लाइज टू.
वन मैन वन वोट, ये सिर्फ कोऑपरेटिव एंटरप्राइज में होता है। एंड अगर कोऑपरेटिव एंटरप्राइज की हम बात करें तो इस पे हमने अलग से एक नोट्स भी अपलोड किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहाँ से ये पॉइंट आप क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट, ही ओन्स ऑल एंड रिस्क्स ऑल, दिस इज रिलेटेड टू नो डाउट सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर पार्शियल कंसोलिडेशन। अब पार्शियल कंसोलिडेशन में बेसिकली अगर देखा जाए तो जो हमने पढ़ा था तो वो 3 था, एक तो कॉम्बिनेशन ट्रस्ट था, दूसरा कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट था और लास्ट होल्डिंग कंपनी था। यही 3 पॉइंट हमने बताया था, तो नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट, सर्विस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, ये भी बताया, डायगोनल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, एसीसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, होल्डिंग कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, इसका करेक्ट आंसर होगा यूएसए, और ये लर्न कर लेना। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, मैनेजमेंट ट्रीट्स हिम द मैन ऑफ वर्कर्स वाइल वर्कर्स ट्रीट हिम द मैन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज सेड फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, मैनेजर, सुपरवाइजर। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि मैनेजमेंट ट्रीट्स हिम एज अ मैन ऑफ वर्कर, तो नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सुपरवाइजर। क्लियर। अब यही 15 क्वेश्चंस थे जो कि बेसिकली रिलेटेड थे बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। यहाँ देखो हमने जितने भी पेपर का डिस्कशन करना था रिलेटेड टू बीएचयू वो हमने कर लिया, क्योंकि बाकी सारे पेपर्स हमने फुल अपलोड किए थे एंड ये जो 6 साल के पेपर्स बचे थे इनमें हमें डिस्कशन करना था, हमने कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बिजनेस मैनेजमेंट के कई सारे एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं और वो एमसीक्यूज सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए रेलिवेंट होंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एमकॉम का प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपको आज की क्लास में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ हमने आपको टेलीग्राम की लिंक भी दी है जहाँ आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है एंड बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन 2021 की प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हुई हो तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। अगर आपको हमारी आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।